मेरी आयु मेरा अनुभव बहुत ज्यादा बहुत अधिक नहीं है, लेकिन दो आंखों से इन दिनों जो काला सफेद देख रहा हूं वह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्या बात है, वाह। पूज्य कृष्ण मित्र जी से मेरी दो मुलाकातें थीं और दोनों मुलाकातों में उन्होंने सिर्फ इतना, क्योंकि वो उस मंच की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने मुझसे दोनों बात बस इतना ही कहा कि खूब मेहनत करना और दोगले कभी मत बनना। वाह वाह। जो बोलना उसको जीना। मैं बस यहीं से प्रयास करना चाहता हूं, मंच का ध्यान चाहता हूं। प्रिय दुर्गेश ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। आदरणीय हीरू भैया बैठे हैं, अपने भाई बैठे हैं, सभी को उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कह रहा हूं, स्वागत है भाई। सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी, हमी ने धरा पे है गंगा उतारी। मन वाल्मीकि बसे व्यास देखो, ये तुलसी ने ताना है आकाश देखो। ये रसखान और सूरदासों की माला, यहाँ बिंदु भूषण है दिनकर निराला। सरल मैथिली के हरिवंश है हम, शुक्लों प्रसादों के भी वंश है हम। प्रतापी उदय से उजाले मिलेंगे, यहाँ रंग त्यागी के दीपक जलेंगे। जो उर जीतते हैं उर्मिलेश होंगे, हृदय में बसेंगे वो हृदयेश होंगे। नीरज है फिर भी अनल गा रहे हैं, जो मुश्किल है उसको सरल गा रहे हैं। भारत बसा है सुभद्रा के स्वर में, ये छंदों का गुलशन है नरसिंहपुर में। सावन लुटाते ये अंबर मिलेंगे, कथाएं सुनाते मनोहर मिलेंगे। निर्भय निडर से खड़े आंधियों में, राजे हजारों हैं बैरागियों में। यहाँ कीर्ति झिलमिलाती हुई है, कविता मधुर गीत गाती हुई है। ये अर्जुन के तीखे प्रहारों की कविता, ये मधुरों बेचैनों पवारों की कविता। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये अर्जुन के तीखे प्रहारों की कविता, ये मधुरों बेचैनों पवारों की कविता, ये मधुरों बेचैनों पवारों की कविता। बदल रहा है कि कहा कि एक नहीं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप चाहे कविता के मंच पे हो या फिर आप समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र के मंच से हो, एक छोटी सी भूमिका आपको बताना चाहता हूं जो मैं विचार करता हूं। बात आदरणीय केवल इतनी है कि आप अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद करें, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। ये बात तय मानिए, ये बात बिल्कुल तय मानिए। और पेड़ पौधे तक नवेली पत्तियों को केवल कह देने भर से चलता तो बहुत कुछ चल चुका होता। पेड़ पौधे तक नवेली पत्तियों को राग रस अपना पिलाने में लगे हैं और पशु पक्षी भी अपनी पीढ़ियों को स्वयं के जैसा बनाने में लगे हैं। और हम मानव है, दुनिया के गुरु हैं, सभ्यता अपनी छिपाने में लगे हैं। पीढ़ियां बलवान हो या छोड़कर हम बस उन्हें सुख से सुलाने में लगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। स्क्रीन में डूबे हुए योद्धाओं सुन लो, हाँ, लेट करके कौन सा संग्राम होगा। कर्मयोगी विश्व के राजा बनेंगे, अपनी किस्मत में तो इंस्टाग्राम होगा। नग्न होकर बेटियां इस दौर की अब मैं समझना चाहता हूं क्या बनेंगी। अश्लीलता की चुनरी को ओढ़ करके ये नए योद्धा भला कैसे जलेंगे। त्याग तप संघर्ष जीना था जिन्हें वे बोतलों के ढक्कनों में कस गए हैं। और चेतना जिनको जगानी थी वतन की, वे सभी उत्तेजना में फंस गए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या कहने हैं राम, वाह। एक नहीं गूंगे एक साथ बोले। नेता भ्रष्ट हैं, मेयर साहब बैठे हैं और वो मंत्री जी ये कह के चले गए कि कवियों को नहीं सुनना चाहिए। कई बार होता ऐसा है कि कभी भी बहुत खूंखार हो जाता है। माफ करना, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। घोर अंधेरे से दूर रहे तो रवि कैसा, रविता किस काम की। प्यास बुझा न सके जन की नहीं तार सके तो सविता किस काम की। आन की बान की लाज न रखे
तो छवि कैसी छविता किस काम की, और सत्य न बोले तो चूल्हे चढ़े फिर कवि कैसा कविता किस काम की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वाह 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 वाह। 75 वर्षों में केवल यह बिठाया गया कि नेता भ्रष्ट है, बेईमान है, चोर है, उचक्का है, डकैत है। आपने जैसी ऊर्जा दी राजनीति से वैसी ऊर्जा आपको मिली। आप इतना समझ लीजिए, इन्हें चाहे कितना ही कोस लो, उन्नति और विकास का रास्ता तो इन्हीं के हाथों से होकर निकलेगा, ये तय माने। बिल्कुल सच बात। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घन आनंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। 150 ग्राम दारू में अपना मतदान बदल देने वाले लोग कुछ भी हो सकते हैं, देशभक्त तो नहीं हो सकते। बहुत अच्छा। वाह वाह। जो केवल तकते हैं तकते चाहते हो, मैं तुम्हारे वास्ते ही फूल कलियों की कथाएं ही सुनती शाबाश। चाहते हो मैं तुम्हारे वास्ते ही फूल कलियों की कथाएं ही सुनाऊं, इससे भला है काट लूं मैं जीव अपनी और गूंगा बन के ही जीवन बिताऊं। बात करते हो सुनहरी शाम वाली धूप का आक्रोश, क्या तुमको पता है? सुन रहे हो गीत सुंदर चांदनी के युद्ध का उद्घोष, क्या तुमको पता है? क्या पता है आपको बलिदान क्या है? जानकारी है कि यह अभियान क्या है? सोचते भी हो कि हिंदुस्तान क्या था, और जानते भी हो कि हिंदुस्तान क्या है। बहुत अच्छा। वाह। कईयों रणधीर वीर खो के अधीर, कई टूटे मनकों की आस बन जाते हैं। जेठ की दोपहरी के दिन छोड़ देते घाम, ऊसर के लिए मधुमास बन जाते हैं, और बैन काऊ काऊ के दो फोड़ देत नैन, और बैन काऊ काऊ के प्रकाश बन जाते हैं, और लाली के दास बनते हैं देवदास, किंतु काली के दास कालिदास बन जाते हैं। वाह क्या बात है। वाह। जो केवल तकते हैं, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? वाह 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 वाह। जिनकी धड़कन में कुलांचे देश मारेगा नहीं। मंचों से कहा जाता है कि हम कवि हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, चित्रकार हैं, हम माइक पे खड़े हुए लोग हैं, प्रसारण के माध्यम वाले लोग हैं, हम किसी विचारधारा के या किसी पार्टी के नहीं होते। बिल्कुल। माफ करना, अगर कोई ये बोले कि वो किसी विचारधारा का नहीं है या वो किसी पार्टी का नहीं है, तो या तो फिर वो संत है या फिर वो दोगला है, झूठ बोल रहा है। ये लीपापोती करना बंद करो। मैंने बंद कर दी लीपापोती। अब मैं एक काम करता हूं, या तो लीपा लीपा या फिर पोती पोती। वाह वाह वाह। अरे भगवान शंकर नहीं खुश कर पाए सबको। जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं, और जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। बहुत अच्छा। मैं तो भगवती से यह प्रार्थना करता हूं कि 2-4 घड़ियों के लिए कोला उठा लो शारदा। 2-4 घड़ियों के लिए। 2-4 घड़ियों के लिए कोला उठा लो शारदा। कविता को इन दोगले कवियों से बचा लो शारदा। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। इशारा भर कर
ये गाजियाबाद है, ये कृष्ण मित्र मासूम गाजियाबादी कुंवर बेचैन दादा को सुनने वाले लोग हैं। हवा देखकर बोल बदल ले तो कभी छोड़ो, इंसान नहीं है। वाह हवा देखकर, वो जिम्मेदारी तो हमारी भी है, मुझे केवल आपको ही थोड़ी खुश करना है, उसको भी जवाब देना है जिसकी वजह से बोल रहा हूं। ये बात है। हवा देखकर बोल बदल ले, कभी छोड़ो, इंसान नहीं है। द्रौपदियों का चीरहरण दुशासन है, भगवान नहीं है। और जिसे इश्क की अमर निशानी बतलाया वह ताजमहल शंकर जी का मंदिर है, वो कब्रिस्तान नहीं है। भाई क्या करोगे, बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा मेरा क्या कर लोगे तुम। जो केवल तकते ही रहते हैं, माना कि बड़े लोग हैं, ईश्वर से बड़े हैं, पर हम भी तो बागी हैं, बगावत पे अड़े हैं। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। और जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। बहुत अच्छे राम, वाह वाह वाह। और मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दों के जैसे देह धार में बहाओ मत। वंश के गुमान का प्रमाण देके दिखाओ, स्वाभिमानी माता के दूध को लजाओ मत। और मर्द हो तो तान के चलो कमान कंधों की, गर्व से तनो, स्वयं को शर्म से झुकाओ मत। चार रोटियों में भले जीवन चलाओ, किंतु चरण चुंबनों के गीत किसी के भी गाओ मत। चार रोटियों में भले जीवन चलाओ, किंतु अरे मैं तो बस इतना कहता हूं, कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। हम उस परंपरा के लोग हैं। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। किसी ने कंचनी काया, कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। और ऐसे करके मत बैठे रहिए, माफ करना। इसका मेरा कहने का मतलब है कि किन कर्तव्य विमूढ़ मत बनिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा, उनका कथन है कि भारत के लोग रेलगाड़ी के डब्बे हैं, जब तक कोई इंजन नहीं लगेगा तब तक इनके चलने की उम्मीद मत करिए। इस परिकल्पना को तोड़िए आदरणीयों। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ये 3-3 मंजिल की 5-5 मंजिल की खड़ी भले ही कर लो, लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहे तो इनमें रहेगा तो कोई और ही। हमारे बीच डॉक्टर हरिओम पवार जी पधार गए हैं, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर हरिओम पवार। हाँ बताओ। जी हाँ, एक बार थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए। पुनः एक बार प्रिय राम के लिए दोनों हाथ उठाकर थोड़ा वापस दीजिए। बहुत अच्छा था कुमार, बहुत थैंक यू। कोई मैं प्रयास कर, आप बैठिए। बहुत अच्छे राम, बहुत अच्छा। कोई बदली, कोई बादल, कोई आकाश भी होगा। कोई बदली, कोई बादल, कोई बदली, कोई बादल, कोई आकाश भी होगा। कोई कविता की दुनिया का नया आभास भी होगा। हाँ ये नन्ही सी जो कलम है, इन्हें मत रो दिए साहब, इन्हीं में से कोई एक आध तुलसीदास भी होगा। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। राम से कुछ सीख लो, एक पुल गढ़ो,
उस पार जाओ, जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। अब लीपापोती बंद। हम ऐसे करे बैठे रहे तो हमारी 20, 22, 25 साल की बेटियों ने 2 महीने किसी से फोन पे बात की, ये राष्ट्रीय चिंता है जो मैं कह रहा हूं, बात की और कचहरी में एक हस्ताक्षर करके हमारे सारे अधिकार खत्म कर दिए। हम ऐसे ही बैठे रहे तो विश्व के सबसे बड़े गणराज्य के सबसे बड़े सदन में पहुंचकर खालिस्तान की, इस देश के 2 टुकड़ों की मांग करने वाले लोग 2-2 लाख के वोटों के अंतर से जीतने लगे और पहुंचने लगे। बात केवल इतनी है आदरणीयों, माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। राहों में यदि शूल बिछे हो, याद रखिए किसी को बुरा लगे वो 2 रोटी ज्यादा खाए। राहों में यदि शूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। और माफ करने, पूरे विश्व की वैचारिकी कहती है, पूरे विश्व की वैचारिकी, हम भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसक हैं, हम अहिंसक नहीं, हम मूल रूप से हिंसक हैं। लेकिन हमें वीरता और क्रूरता में अंतर मालूम है। अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत रूप से पूछे कि राम इस देश को क्या करना चाहते हो, मैं इस देश को हिंसक बनाना चाहता हूं ताकि ये देश नपुंसक न बन जाए। क्योंकि हमें पता है कब कहां क्या करना है। ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों की रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रगति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा। जो जन्मा है उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। बहुत बढ़िया, वाह। कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। हर युग में, हर कालखंड में यही हुआ करता है। वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करता है। मुझे याद है अब से लगभग 4 वर्ष पहले आदरणीय विष्णु दादा ने मुझसे हाथरस में कहा था कि राम अपने रस का परिपाक करो। मैं अपने रस का परिपाक कर रहा हूं। इस देश के साथ एक वैचारिकी का घोटाला यह है कि हम लोग भी कहते हैं कि हमें अल्लामा इकबाल की एक पंक्ति याद आती है। क्या पंक्ति याद आती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अगर कोई मेरे देश का नहीं तो फिर वो सोने का वो हो, मेरे लिए मिट्टी के बराबर भी नहीं। ये दोगलापंथी बंद करो। कलाकारें सरहदों का क्यों नहीं रखती? रखनी चाहिए। आप पहले भारतीय हैं, उसके बाद मनुष्य, बात खत्म। और दूसरी बात यह कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो मैं चश्मे उतार दूं उन बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल्स के। आपकी हस्ती 7 बार मिट चुकी, 7 बार आपकी हस्ती मिट चुकी और 8वीं बार मिटने को तैयार है। 8वीं बार आपकी हस्ती मिटने को बिल्कुल तैयार है। आप शुतुरमुर्ग बने मुंडी दिए बैठे रहो। सुनो, समर में सुख वाले
संसाधन काम नहीं आते, बदन तपाना पड़ता है, तब सावन काम नहीं आते। शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। और इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। सही बात, बहुत अरे झेलकर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने घास खाई भोग पर उनको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहां चौहान तक